हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स देख लिए थे। सो इस वीडियो में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू सरल स्थायी ऊतक और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जटिल स्थायी ऊतक। जो परमानेंट टिश्यू होता है दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जो परमानेंट टिश्यू है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसे फिर दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो आज अब आगे हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू से। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू वे ऊतक जो पूर्णतः विकसित हो जाते हैं तथा विभाजन की क्षमता खो देते हैं। जो ये स्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनमें फिर डिवीजन नहीं होते हैं, ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और इनमें क्या हो जाती है, डिवीजन की क्षमता इनमें नहीं होती है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था हमने, वो क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। पर जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, डिवीज़न की क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक विभाजित होकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वही क्या बनाते हैं, आगे चलकर परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं हम कि स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, आमतौर पर उनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये सरल स्थायी ऊतक होते हैं ये सारे क्या होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं। और क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति, जब एक ही सेल से बने होंगे तो क्या होगी, उत्पत्ति, संरचना और क्या होगी, कार्य भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक को आगे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इन्हें फिर क्या तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक एक के बारे में। तो सबसे पहले है पैरेन्काइमा। ठीक है, कोशिकाएं अंडाकार या गोलाकार होती है। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उनकी कोशिकाएं कैसे होती है, अंडाकार होती है या क्या होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज या हेमीसेलुलोज की बनी होती है। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की या हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिकाएं पतली दीवार वाली होती है। तो इनकी जो सेल्स होते हैं कैसी होती है, पतली दीवार वाली होती है। ठीक है, इन ऊतकों की कोशिकाओं में रसधानी और बहुत छोटे केंद्रक होते हैं, वैक्यूल्स होती हैं और क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यह ऊतक पौधों के सभी भागों में पाया जाता है। जो ये पैरेन्काइमा होता है ये क्या होता है, पौधों के सभी भागों में पाया जाता है। क्योंकि जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है। और जो बाकी के दो होते हैं वो, एक तो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो तो पूरा डेड होता है। पर जो कोलेन्काइमा होता है वो कभी कभी लिविंग होता है, कभी क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, इन ऊतकों की कोशिकाओं का जीव द्रव्य सजीव और सघन होता है। क्योंकि ये सेल लिविंग होती है तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी क्या होता है, सजीव होता है और सघन होता है। ठीक है, आगे हम इसके डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है पैरेन्काइमेटस का टिश्यू। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू में सबसे पहले क्या है, ये इसकी जो सेल्स थी कैसे थी, गोलाकार थी या अंडाकार थी। ठीक है, और इनमें जो एक न्यूक्लियस होता है, बीच में इनकी न्यूक्लियस है, ये क्या है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है। तो इंटरसेलुलर स्पेस है या एयर स्पेस है, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है, एयर स्पेस पाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कभी कभी इन्हें एरेन्काइमा भी कहा जाता है। ठीक है, किन्हें कहा जाता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू को एरेन्काइमा भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें एयर स्पेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्स होती है इनके बीच में गैप है ना, ये दो दिख रहे हैं, गैप, तो इन्हें क्या इंटरसेलुलर स्पेस है, एयर स्पेस कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं,
एरेनकाइमा भी कहते हैं। और इन सेल्स में क्या होता है, जो ये डॉट डॉट में दिख रहे हैं, कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण इन्हें क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। ठीक है, जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं उन्हें क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्हें क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इनकी सेल वॉल हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम कोलेनकाइमा के बारे में। तो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है कैसी होती है, मोटी हो जाती है। इनमें डबल लेयर है ना, दिख रही है सेल्स में, तो क्या जो होती है, डबल लेयर सेल्स हो जाती है। ठीक है, और इनमें सेल वॉल होती है और क्या होते हैं, बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये जो कोलेनकाइमा से सेल होती है ये क्या होती है, ये इनिशियली लिविंग होती है। ये जो कोलेनकाइमा होती है ना, ये क्या होती है, इनिशियली लिविंग होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में। तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, तभी तो इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है। ये क्या होती है, एक दृढ़ कठोर संरचना बना लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, फिर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कहते हैं। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, मतलब डेड होते हैं। ठीक है, पेरेनकाइमा देख लिया मैं कि पेरेनकाइमा लिविंग होते हैं। इनमें क्या क्या होते हैं, इनकी सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब एयर स्पेस होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें एरेनकाइमा कहा जाता है। और अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में। तो क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू में भी क्या हो रहा था, जो टिश्यू है इनमें क्या होता है, डबल लेयर हो गई थी। ठीक है, जो सेल्स थे इनकी, इनमें क्या होते, डबल लेयर हो गई थी। ठीक है, ये इनिशियली लिविंग होते हैं। ठीक है, और जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू थे वो कैसे थे, वो पूरे डेड होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लोरेनकाइमा के बारे में। तो डायग्राम तो हमने देख लिया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिकाएं लंबी और मोटी दीवारें वाली होती हैं। जो कोशिकाएं होती कैसे थी, डबल लेयर हो गई थी, मतलब मोटी दीवार वाली हो गई थी। ठीक है, तो कोशिकाएं लंबी और मोटी दीवार वाली होती है। इन ऊतकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैकेटिन से बनी होती है। तो जो इनकी सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, सेलुलोज और पैकेटिन से बनी होती है। पैकेटिन की उपस्थिति के कारण यह उच्चतम अपवर्तनांक वाला एकमात्र ऊतक है, क्योंकि इसमें पैकेटिन होता है तो इसक्या करता है, उच्चतम अपवर्तनांक होता है इसमें। ठीक है, किसमें, क्लोरेनकाइमा में। यह एपिडर्मिस और द्विबीजपत्री के संवहन बंडल में पाया जाता है। जो एक क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू होता है वह एपिडर्मिस में पाया जाता है और क्या डाइकॉट के लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, डाइकॉट के लीव के संवहनी बंडल होता है, जो मतलब जाइलम फ्लोएम होता है ना, उसमें पाया जाता है। ठीक है, इन ऊतकों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बहुत कम होती है। तो जो ये क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होती है इनमें क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं में कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। तो जो इनकी जो सेल्स होती है क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज की सेल, इनमें कोई भी एयर स्पेस नहीं होता है। तो हमने देखा था ना डायग्राम में कि इनमें इनकी दीवारों में कोई भी इनमें इस एयर स्पेस नहीं होता है। इस एयर स्पेस सिर्फ किस में होता है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू में होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। ठीक है, ये मृत ऊतक होते हैं जो बनावट में बहुत कठोर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, डेड होते हैं और क्या होते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, इन ऊतकों की कोशिकाएं विभिन्न आकारों और आकृतियों वाली मोटी दीवार वाली होती हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं कैसे होते हैं, विभिन्न आकार हो जाते हैं इनके और कैसे होते हैं, मोटी दीवार वाले होते हैं। ठीक है, ये पौधों को यांत्रिक सहायता और कठोरता प्रदान करते हैं। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं क्या करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं, क्योंकि कठोर होते हैं तो क्या करेंगे, कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जटिल स्थायी ऊतक, मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक अलग अलग कार्य करने विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जो ये ऊतक होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। सिंपल टिश्यू होते तो क्या होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, उनके कार्य संरचना क्या होते हैं, समान होते हैं। जो कहते हैं सिंपल टिश्यू होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो पेरेनकाइमा है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम, यह पौधों की जड़ों से जल और पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जाइलम काम करता है, तो ये जो जल होता है इसे क्या करता है, मिट्टी से सोखता है
ज़मीन से सोखता है और इसे क्या करता है, पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है, क्योंकि पत्तियों को क्या करना होता है, फूड बनाना होता है। तो फूड बनाने के लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, यह पौधों को सहायता प्रदान करता है। इसे ट्रैकिड्स, वहिकाएं, जाइलम फाइबर तथा जाइलम पैरेन्काइमा में विभाजित किया गया है। तो जो जाइलम है, इसे किस किस में विभाजित किया गया है, ट्रैकिड्स, वहिकाएं, जाइलम फाइबर तथा जाइलम पैरेन्काइमा, इसे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम फ्लोएम के बारे में। यह तैयार जैविक भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, पत्तियों में जो फूड बना होता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा पत्तियां क्या बनाती है, फूड बनाती है ना। तो जो फूड बना होता है पत्तियों में, उसे क्या करती है, ये पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, स्थानांतरित करती है। क्योंकि सारे भागों को कार्य करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो जो फ्लोएम का कार्य है, ये क्या करती है, जो पत्तियों में भोजन बना होता है पौधे के विभिन्न भागों तक इसको क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, इसे बास्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फ्लोएम है उसे किसी नाम के जाना जाता है, तो इसे बास्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह छलनी नलिकाओं, साथी कोशिकाओं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से बना होता है। तो जो फ्लोएम होता है किस किस से बना होता है, छलनी नलिकाओं से, साथी नलिकाओं से, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से ये बना होता है। ठीक है, तो ये था परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें डिवीज़न की क्षमता खत्म हो जाती है। और किससे उत्पन्न होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू भी फिर दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा होता है वो क्या होता है, लिविंग इन नेचर होता है, लिविंग होता है, क्योंकि जो पौधे की जितनी भी कोशिकाएं जो लिविंग होगी वो क्या होंगी, पैरेन्काइमा होंगी। ठीक है, फिर होती है कोलेनकाइमा, ये क्या होती है, इनिशियल लिविंग होती है। और ठीक है, जो स्क्लेरेन्काइमा होती है ये क्या होती है, डेड सेल्स होती है। ठीक है, और फिर था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ये पत्तियों तक क्या करता है, जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है क्या करता है, पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।